हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये कुछ डिटेल्स है मेरे बारे में जिन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो एसएससी की वैकेंसीज आई है उसके बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न जो बताया गया है एसएससी का, उसका लेवल क्या रह सकता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एनटीए एग्जाम्स के। अब जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कौन से रेफर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, और इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या हो सकता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं इस एग्जाम के लिए। एसएससी की नोटिफिकेशन में कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है, तो थोड़ा हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे वहां से। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आपकी प्रोबेबल एग्जाम डेट क्या रह सकती है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है और आप देख सकते हैं बिल्कुल एसएससी जैसा एग्जाम है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जीके के 30 क्वेश्चन, क्वांट के 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है तो 50 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, और इसी से आपकी मेरिट बनेगी। ये फॉर्म देखो 700 रुपये का है, लेकिन ये 700 रुपये सिर्फ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर कैटेगरी वालों को देने हैं। बाकी लोगों के लिए जिनके पास अदर कोई कैटेगरी है या वो लड़कियां हैं, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग में से जो भी लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, उनको ये फॉर्म डेफिनेटली भरना चाहिए। और फ्री है तो ऐसे भी एग्जाम देने में आपका कुछ नहीं जाता। सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या आपका सिलेबस हो सकता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इंग्लिश का वेटेज इन्होंने सबसे ज़्यादा रखा है इस एग्जाम में। आप देख सकते हैं टोटल 200 मार्क्स का पेपर आएगा आउट ऑफ 600 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश का, तो आप समझ सकते हैं कि वेटेज ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को इन्होंने अलग से स्टार मार्क करके बताया है, और इसी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक किताब बनाई है एसएससी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल मिल जाएंगे। लेवल वाइज मैंने अरेंज किया है। ये बुक 2022 प्रीलिम्स तक अपडेटेड है। इस बुक को मैंने क्यों बनाया है और इस बुक से आपको एग्जैक्टली क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके लिए मैंने अलग से इस बुक पे एक वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस बुक के बारे में और जान सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस बताने से पहले इस एग्जाम का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं देता हूं आपको। टोटल आपको भी पता है 600 मार्क्स का पेपर होगा। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, निगेटिव 1 मार्क्स का होगा। जो आपका पेपर 1 है, जिसका पैटर्न मैंने आपको पहले दिखाया, उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन जो फेज 2 है, जो टाइपिंग है, उसमें जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो 1:10 के रेशियो में बुलाए जाएंगे। और एक पॉइंट मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में स्टार मार्क देके कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव होगा। और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एसएससी के पहले के एग्जाम पैटर्न में एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर हुआ करता था, जिसको इन्होंने चेंज किया है। तो मुझे लगता है इसीलिए इन्होंने ये मेंशन करा है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शैल बी ऑब्जेक्टिव, और इसका कोई खास मतलब नहीं है। तो फेज 2 में आप देखो 1:10 की रेशियो में स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए जाएंगे, और इसमें आपको टाइपिंग देनी होगी। और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज थे कि टाइपिंग आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करनी पड़ेगी क्या। तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ और वर्ड मेंशन्ड है, तो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। बस इतना सा है। तो अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न और उसके क्वेश्चंस कैसे रह सकते हैं। तो आप सबको पता है कि इस बार जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है इसकी, वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले इसको आईबीपीएस कंडक्ट करता था और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। और क्योंकि एनटीए इस एग्जाम को पहली बार कंडक्ट कर रही है, तो इसीलिए इतना कंफ्यूजन है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रह सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई खास रेफरेंस नहीं है अपने पास। इसी को समझने के लिए मैंने एनटीए जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है उसको देखा। उसमें मुझे सीमेट का पेपर रिलेवेंट लगा एसएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का लगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लगा। एक और पेपर है यूजीसी नेट का, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये जो सीमेट है और ये जो यूजीसी नेट है, ये सब ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम है, और जो आपका एसएसए है वो ग्रुप सी पोस्ट है। तो हो सकता है जो इस एग्जाम की डिफिकल्टी है वो थोड़ा हाई हो एज कंपेयर टू जो एसएसए में क्वेश्चन आ सकता है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर है। इसको मैंने टेक्स्ट बुक की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। ये सुप्रीम कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट का पेपर है। इस पीडीएफ को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इन दोनों एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो उतना सफिशिएंट होगा एनटीए जो भी क्वेश्चन एसएससी में पूछने वाला है उसके पैटर्न को समझने के लिए। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी हायर प्रैक्टिस चाहिए तो आप सीमेट और यूजीसी नेट के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने। मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हाई लेवल हैं, तो आप बाकी चीज़ों को देख लेना कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको उससे मिल सकती है। और अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो अभी इनकी वेबसाइट पे सेल चल रही है, और मुझे लगता है ये इनकी सबसे बड़ी सेल है। इनका जो 1 ईयर वाला पास है वो 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो ये पास आपको 224 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस पास से आप इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक्स को दे सकते हैं। इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं।
तो मैंने जो पेपर्स देखे जिन एग्ज़ाम्स को एनटीए कंडक्ट करती है उनके, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपना इनपुट बता देता हूँ कि आपका जो एसएससी का पेपर है वो कैसा हो सकता है। देखो, क्वांट सेक्शन जनरली एनटीए के एग्जाम में इजी रहता है, तो वो इजी ही रहेगा आपके एसएससी के पेपर में भी। जो एडवांस्ड पोर्शन है, ट्रिगो और ज्योमेट्री, वो बहुत ही बेसिक लेवल का आता है। अगर आप थोड़ी सी भी प्रिपेयर कर लो, अगर थोड़ी सी भी प्रिपरेशन है आपकी एसएससी के लेवल के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली ये आप आराम से कर पाओगे इनके क्वेश्चंस। इंग्लिश पे ऑब्वियसली इनका ज़्यादा फोकस रहेगा, जो इन्होंने नोटिफिकेशन में भी बताया है। और एग्जाम में जो कॉम्प्रिहेंशन का इनका लेवल होता है वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, तो आपको थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कॉम्प्रिहेंशन की। इसके अलावा जीके के सेक्शन में करंट अफेयर्स और स्टैटिक का वेटेज आपका ज़्यादा हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ, आपको सिलेबस एसएससी के नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। ये मैंने जो एनटीए का पेपर देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वांट में ये सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और एडवांस में सारे ही टॉपिक्स से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन एडवांस से जनरली बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं एनटी के एग्जाम में, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी अगर आप एसएससी के सिंसियर स्टूडेंट हो तो ये जो सिलेबस है वो आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए। इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसके भी जो क्वेश्चंस मुझे मिले एनटी के पेपर में वो सेम ही पैटर्न है बिल्कुल एसएससी वाला, तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप जनरली अपनी प्रिपरेशन में पढ़ते ही हो। फिर आप रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो यहाँ पे। ये वर्बल के टॉपिक्स हैं और ये नॉन वर्बल के। रीजनिंग में थोड़ा आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको बैंकिंग लेवल पे जाना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि आप एटलीस्ट क्लरिकल का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है आप उसके लेवल पे रहो। उसमें जो पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग आते हैं ये आपको करना चाहिए। ये आपको एसएससी के एग्जाम में भी आगे हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा पैटर्न बदला है, और आपको एसएससी के एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। कंप्यूटर के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हो। एनटीए में भी वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब इनका फेवरेट टॉपिक है जो भी यूज़ में आते हैं। आप देखो, ये जो वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इनको जब आपकी जॉब लगेगी आप तब भी यूज़ कर रहे होगे, तो ये चैप्टर कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें इंपॉर्टेंट ही है, तो आपको ये तो पढ़ना ही है अच्छे से। बाकी के भी चैप्टर्स आप देख सकते हो, ईमेल, शॉर्टकट कीज़, इनपुट आउटपुट। बाकी जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सीजीएल के हो, आरआरबी के हो, एफसीआई के हो, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको जनरल अवेयरनेस कहाँ से करनी चाहिए। देखो, आज की डेट में ऐसा है, जीके ही मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने जो पेपर्स देखे हैं एनटीए के, उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रहता है। उसके बाद उसमें स्टैटिक का भी वेटेज ठीक ठाक रहता है। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनसे भी क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरी बात, जीके के सेक्शन से रिलेटेड मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। जब भी आप जीके की तैयारी कर रहे हो उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो। एग्जाम्स आते जाते रहेंगे, अगर आप एग्जाम के हिसाब से जीके पढ़ोगे तो कभी भी आपका जीके कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप शॉर्टकट ढूंढोगे, थोड़े पीडीएफ्स ढूंढोगे, थोड़ा कुछ मटेरियल, वीडियोस, तो ऐसा करके आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका जीके का प्रिपरेशन कभी नहीं हो पाएगा। तो यही एडवाइस है मेरी कि आप इसको एक बार बैठो, 3, 4, 5 महीने का एक पीरियड लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। उसके बाद जो आपका जीके सेक्शन प्रिपेयर होगा ना, वो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा। जीके की प्रिपरेशन कम टाइम में आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था एसएससी सीजीएल 2022 टियर 2 के लिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखो। उस वीडियो से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी एग्जाम की डेट हो सकती है वो 15 जून से लेकर 30 जून के बीच की हो सकती है। इस बार फॉर्म भी काफ़ी अप्लाई होंगे, क्योंकि एक तो ये एसएससी के पैटर्न पे हो रहा है, और इसके अलावा काफ़ी सारी कैटेगरी फीमेल के लिए इसका फॉर्म फ्री है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि ज़्यादा एप्लीकेशन आए, तो जो एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हैं एनटीए ने वो शायद कम पड़ जाए। तो थोड़ा आपका एग्ज़ाम 15 जून से लेकर 30 जून या उससे थोड़ा और 5 दिन एक्सटेंड हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और लास्ट में, जिन्हें भी नहीं पता है, इस चैनल पे हमने एसएससी सीजीएल 2023 के लिए मेंटरशिप अनाउंस कर दी है। इस मेंटरशिप में क्या होगा, क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।